हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, इंडियन रिवर सिस्टम। हम इस सेक्शन में और इस वीडियो में हम जानेंगे भारतवर्ष के अंदर जो अलग अलग प्रकार की नदियां हैं, और ये भी जानेंगे कि वे नदियां हैं कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ वो खत्म होती है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे इसमें कि वे नदियां जो हैं वो कहाँ से कौन कौन से राज्य से वो पास करती हैं। तो फिर मैंने जो है इंडियन रिवर सिस्टम को दो भागों में जो है डिवाइड किया है, जैसे हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम आपको पता ही है, वे नदियां जो सदाबहार बहती रहती हैं, रिवर जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र और इंडस। और पेनिसुलर रिवर वो होती हैं जो कि मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती हैं या फिर रेन के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे इसमें महानदी है, नर्मदा है, कृष्णा है, कावेरी, तापी और गोदावरी है। फिर अगर हम बात करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम में, तो ये तीन भागों में बांटा है, जैसे इंडस रिवर, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र। और इस वीडियो में, इस सेशन में हम जो है गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वो नदी जो है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से वो पास करती है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा रिवर सिस्टम। अब हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी प्रणाली, आप सभी को पता है कि गंगा नदी जो है एक पवित्र नदियों में से एक मानी गई है और ये एक धार्मिक स्थल भी है। काफ़ी सारे लोगों का जो कहें आस्था का प्रतीक भी है। और काफ़ी सारे लोग, और अगर यहाँ तक भी कहें कि पशु पक्षी भी जो है इस नदी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसके अलावा जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा रिवर सिस्टम, मैंने बताया, सॉरी, गंगा रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है और होलीस्ट रिवर है, जैसे हमने अभी बात की। और इसकी लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और कौन कौन से ये देश से गुजरती है? इंडिया, बांग्लादेश। ऑब्वियसली बात है, भारत से ये ही जो है ओरिजिनेट होती है और बांग्लादेश में जाके एंटर करती है, तो वहाँ पे उसका नाम है पद्मा। ठीक है, इसे याद रखना। और 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये 2 भागों में बँट जाती है, हुगली और पद्मा। ठीक है, जो कि बांग्लादेश में नाम इसका है। और फिर यहाँ पर एक जो है एक्वाटिक एनिमल पाया जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, डॉल्फिन। आप जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये डॉल्फिन है जो कि एक नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है। अब हम देखते हैं कि गंगा रिवर जो है कौन सी नदियों से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं भागीरथी की। तो भागीरथी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसके अलावा बात करें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पर एक गंगोत्री नेशनल पार्क भी है, गंगोत्री नेशनल पार्क। और इसी पे जो है टिहरी डैम भी है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और अगर हम बात करते हैं सतोपंथ ग्लेशियर की, तो सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली हुई है? अलकनंदा। और ये जहाँ पर मीट करती हैं, जहाँ पे मर्ज होती हैं, वो देवप्रयाग। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है ये, और जो कि आपको रिमेंबर भी करना है। और इसके अलावा बात करते हैं कि जैसे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कि भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में आके मिलती है और यहाँ से क्या बन जाती हैं? गंगा का रूप ले लेती हैं। अब हम थोड़ा सा और विस्तार में इसको जानने की कोशिश करते हैं और इसकी सहायक नदियों को भी देखने की कोशिश करते हैं। सो हम ये पढ़ चुके हैं कि गंगोत्री जो है, गंगोत्री से जो है आपकी भागीरथी रिवर निकली है और आपका सतोपंथ ग्लेशियर से आपकी अलकनंदा रिवर निकली है। अब अलकनंदा की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे धौली गंगा है, मंदाकिनी है और पिंडारी रिवर है। अगर बात करें धौली गंगा की, तो वो जहाँ पे मिलती है वो विष्णु प्रयाग कहलाया जाता है। अलकनंदा, या अलकनंदा से जहाँ धौली गंगा मिलती है वो विष्णु प्रयाग कहलाया जाता है। नंदाग्नि रिवर जहाँ मिलती है वहाँ नंद प्रयाग कहलाया जाता है और पिंडारी रिवर जहाँ मिलती है उसको कर्ण प्रयाग। नंदाग्नि रिवर आपको बता दें, ये निकलती है आपकी नंदाग्नि ग्लेशियर से। ठीक है, ग्लेशियर से, ये पता होना चाहिए। और पिंडारी या पिंडारी, पिंडार भी कह सकते हैं, पिंडारी रिवर, पिंडार ग्लेशियर से। ये उत्तराखंड में ही है, ये जितने भी ग्लेशियर हैं। ठीक है। और एक है मंदाकिनी रिवर, जो कि केदारनाथ टेम्पल के नज़दीक से निकली है या फिर कहीं उसके आसपास जो आपकी ग्लेशियर्स हैं वहाँ से ये निकलती है। मंदाकिनी है जहाँ मिलती है वो रुद्रप्रयाग। और जैसा कि आपको पता ही है, जो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है वो देवप्रयाग और आगे जाके गंगा का रूप ले लेती है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि काफ़ी बार जो है आपके एग्जाम्स में आए भी हुए हैं कि कौन सी नदी कहाँ मिलती है और उसको क्या कहलाया जाता है। अब हम देखते हैं गंगा की जो है सहायक नदियों के बारे में।
और जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ पे जो है जाके मिलती हैं। तो हमने अभी तक देखा कि जो भागीरथी है और अलकनंदा जो है, वो इसकी दो नदियाँ जो है आपस में मिलकर जो है गंगा बनाती है, और वो कहाँ मिलती है जाके, देवप्रयाग में। हमने ये भी देखा कि जो है अलकनंदा की जो सहायक नदियों के बारे में, जैसे धौली गंगा, नंदाग्नि और पिंडारी, जहाँ ये मिलती हैं वहाँ पे विष्णु प्रयाग, नंदाग्नि जहाँ मिलती है वहाँ पे नंद प्रयाग, और पिंडारी जहाँ मिलती है वो कर्ण प्रयाग। और फिर हमने ये भी देखा मंदाकिनी रिवर जो है जहाँ मिलती है वो रुद्र प्रयाग। और आपको पता ही है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है वो देव प्रयाग। अब हम जो है इसकी सहायक नदियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं यमुना रिवर के बारे में। ये जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और कीन है। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना रिवर। अगर चंबल की बात करें तो ये जो है मालवा प्लेट्यू, आपने सुना होगा, मालवा जो प्लेट्यू है, ठीक है, ये वहां से निकलती है। और इसके अलावा बात करें इसमें, तो जो गांधी सागर डैम है, गांधी सागर डैम, वो इसी नदी के ऊपर बिल्डअप है। और ये बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए भी जानी जाती है, बैड लैंड टोपोग्राफी, ठीक है। सो ये था पे, और कुछ इसमें नदियां हैं। और इस बात करें तो ये जो नदियां हैं, ये विंध्याचल, आपको पता होगा, विंध्याचल रेंज जो है ये वहां से निकलती है। और ये जो यमुना नदी है वो जहाँ मिलती है गंगा, तो वो प्रयागराज, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रामगंगा। सो रामगंगा, आपको पता है कि जो रामगंगा है वो, जो रामगंगा जो जहाँ मिलती है, जैसे कन्नौज है, कन्नौज में जाके यह मिलती है। और इसके नज़दीक एक ये जो नदी है, ये किस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ये ध्यान करना। और ये जो नेशनल पार्क है ये टाइगर रिजर्व है। फिर हम बात करते हैं गोमती। सो गोमती को एक और नाम से जाना जाता है, डॉटर ऑफ वशिष्ठ। वशिष्ठ मुनि आपने सुना था ना, वशिष्ठ मुनि, तो ये उनकी पुत्री के नाम पे भी इसका नाम रखा गया है, गोमती। और ये जहाँ मिलती है वो है गाजीपुर। फिर बात करते हैं घाघर। सो घाघर से पहले बात करते हैं ये करनाली, इसको करनाली भी कहते हैं, करनाली, नेपाल में इसको करनाली कहते हैं, ठीक है, नेपाल में। और ये जो है तिब्बतन प्लेटू से निकलती है, और ये आपके भारत में आके घाघरा, ठीक है, घाघरा नदी जो है नाम इसका रखा जाता है। और फिर ये छपरा में जाके जो है ये ज्वाइन होती है, मिल जाती है, जो कि आपका बिहार में है। फिर बात करते हैं गंगटोक। सो गंगटोक कहाँ जाके मिलती है? हाजीपुर। सो हाजीपुर में जाके मिल जाती है। और इसके बात करें तो इसमें एक नदी है काली, इसको काली नदी भी कहते हैं, काली नदी इसको कहते हैं आपका नेपाल, ठीक है। और ये जहाँ मिलती है वो हाजीपुर है। फिर एक और नदी पटना अगर बात करें ट्रिब्यूटरीज में, वो सोन नदी, जो कि आपका अमरकंटक हिल से निकलती है। छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर आपने सुना होगा, छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में आपने सुना होगा। तो ये वहां से निकलती है और ये पटना में जाके ज्वाइन होती है। फिर बात करते हैं हम कोसी, जिसे सोरो बिहार भी कहा जाता है। सोरो बिहार कौन सी है? कोसी नदी। और ये जहाँ कहाँ मिलती है? ये कुरुसेला डिस्ट्रिक्ट है, वहां जाके मिल जाती है। फिर लास्ट जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, वो क्या है? महानंदा रिवर। ये लास्ट ट्रिब्यूटरीज, कई बार क्वेश्चन मिल जाए तो लास्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? सॉरी, लास्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है, तो वो महानंदा रिवर है। और ये दार्जिलिंग से होते हुए आपका फरुखा बैराज पे जाके मिलती है। और यहाँ पे दो भागों में बट जाती है, जैसे ये जो गंगा है दो भागों में बट जाती है, एक हुगली, और जो कि वेस्ट बंगाल में चली जाती है, और ये पद्मा, ये बांग्लादेश में, इसका नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है? पद्मा। और इसी की एक सहायक नदी है दामोदर रिवर, किसकी? हुगली की। ये भी छोटा नागपुर से जो है छोटा छोटा नागपुर प्लेटू से जो है निकलती है। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि काफ़ी बार जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए भी हुए हैं, और काफ़ी रिलेवेंट भी है ये टॉपिक। अब हम कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? गंगा। हमने ये भी जाना कि अलकनंदा जो है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इसके अलावा हमने ये भी जाना कि दोनों कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग पे।
फर्स्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है गंगा की? रामगंगा। और इसके अलावा बात करें रामगंगा की, तो रामगंगा के नज़दीक और या कहें कौन से नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। लास्ट लास्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी गंगा की? महानंदा। सो ये दार्जिलिंग से होते हुए आपकी जो है फरुखा बैराज पे जाके मिलती है। और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है गंगा की? यमुना, और जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जैसा हमने जाना, और इसके सहायक नदियों के बारे में भी। फिर फ्रॉम वेयर गंगा रिवर एंटर इनटू द प्लेन एरिया, तो जो प्लेन एरिया में कहाँ जो है गंगा एंट्री करती है? हरिद्वार में। इसके अलावा बात करें गंगा रिवर के तट पर, या गंगा रिवर के तट पे जो बड़ी सिटीज हैं कौन कौन सी हैं लोकेटेड? प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर और पटना। फिर बात करते हैं विच स्टेट सिटी सिचुएटेड ऑन हुगली रिवर, तो हुगली रिवर पे कौन सी आपकी शहर बसा हुआ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और इसकी एक सहायक ट्रिब्यूटरी भी है दामोदर, ये भी हमने देखा। सौरव बंगाल कौन सी नदी को कहते हैं? दामोदर रिवर को। और सौरव बिहार कोसी नदी को, जैसे जब हमने पिछली स्लाइड्स में हमने इसको बारे में जाना था। फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर करती हैं, अब ब्रह्मपुत्र को जो है जमुना भी कहते हैं, उसमें हमने पहले भी देखा। ठीक, और इसको कहते हैं पद्मा। दोनों मिलती हैं तो वो क्या बनाती है? मेघना रिवर। सो ये आगे चल के मेघना बन जाती है और सुंदरबन डेल्टा बन जाता है। अब हम सुंदरबन डेल्टा के बारे में कुछ जानने के प्रयास करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो आपको पता है सुंदरबन डेल्टा जो है वो कहाँ बनता है? जैसे भारत और बांग्लादेश के जो सीमाएं हैं वहां पर ये सुंदरबन डेल्टा बनता है। किन नदियों से? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ठीक है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म होता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और बात याद रखना, यहाँ पे सुंदरी नाम की जो है पेड़ भी पाया जाता है। ठीक है, सुंदरी नाम का पेड़ यहाँ पे पाया जाता है। और ये मैंने बताया गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर जहाँ मिल जाती है डेल्टा बनाती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहाँ मिलता है। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जैसे ये आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और इनका एक काम ये भी होता है कि जो साइक्लोन्स आपके आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं वो उनका जो प्रभाव होता है उसको कम भी ये जो जंगल है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कर देते हैं काफी हद तक। ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ा फेमस ही जो कह सकते हैं एनिमल्स पाया जाता है, बंगाल टाइगर। ठीक है, जो कि हमारा नेशनल एनिमल भी है। और क्रोकोडाइल भी मिलता है यहाँ पे। सो आई होप दैट आपको ये जो है समझ में आया होगा। अब जरा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, और बाकी एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी आप जो है दो क्वेश्चन जो वो आप मुझे करके बता देना, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर लिख के बता देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिवर जो गंगा है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। क्या वो मानसरोवर लेक से निकलती है, या वर्निंग वर्निंग स्ट्रीम है जम्मू एंड कश्मीर की, या ब्यास कुंड से निकलती है, या गंगोत्री? गंगोत्री ऑब्वियसली बात है, इसमें देखते हैं हमें गंगोत्री लगाना है। तो मानसरोवर से तो आपकी इंडस निकलती है या ब्रह्मपुत्र भी है। और वर्निंग वे होती हैं जो मतलब जिनकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं होती, जैसे झेलम है। तो यहाँ से अगर बात करें तो जो झेलम नदी है वो यहाँ से निकलती है, और ब्यास कुंड से तो ऑब्वियसली बात है ब्यास नदी से निकलती है। तो इसका आंसर ये था। फिर एक और बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। सो गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है जो कि अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है? अब ये हमने जाना कि वो आपकी सोन नदी है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वहां से निकलती है। काली तो नहीं हो सकती, यमुना भी नहीं हो सकती क्योंकि जो गंगोत्री सॉरी यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी निकलती है। गंगटक भी नहीं हो सकती, ये आपकी तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती है। सो आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मैं सेशन जो है एक नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को जो है 3 वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। अभी तो मैंने इसमें जो है सिर्फ गंगा सिस्टम के बारे में बताया, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। अगली वाली वीडियो जो जिसमें इंडस और आपके ब्रह्मपुत्र सिस्टम जो होगा उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम जो है पेनिसुलर जो आपकी रिवर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप दैट आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।